हाय एवरीवन। अथर्व ब्याचर केमिस्ट्री क्लास 4 को आपण समस्त को वेलकम। आज भिडियोटी आम कार्बोहाइड्रेट विषय पढ़ा। प्रीवियस वीडियो गुड़िक आम ऑलरेडी अमीनो एसिड प्रोटीन विटामिन्स ता सहित आहरी बहुत सारा बायोमोलिक्यूल विषय आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। आज भिडियोटी आम कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करवा। ता छड़ा आउ किछि जदि ता सहित रिमेनिंग टॉपिक्स रही आज भिडियोटी कंप्लीट करके आम बायोमोलिक्यूल चैप्टर को आज कंप्लीट करने जाऊे। तो जो सब पिला माने प्रथम करी चैनल को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करते निहाती सब्सक्राइब कर पाखे ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन निश्चय क्लिक करदे जहाँफल जो आम ये अथर्व फ्री बैचर क्लासेस गुड़िक अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। सो एबे आमे देखिबा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जदि आम देखिबा नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रो गोटे ग्रुप को नेकी आमर मुख्यतः यार वेरियस टाइप रो कंपाउंड तैयारी होता है। सो आम जदि देखिबा सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन केन सुगार ग्लूकोज स्टार्च एक्सेट्रा एगुड़ा है किसी कार्बोहाइड्रेट कॉमन एग्जांपल। जदि आमको पचारा जाए मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला कौन CxH2O होल वाई were considered as hydrates of carbon from where the names carbohydrate was derived. For example, the molecular formula of glucose. Glucose ro molecular formula मन रखिए C6H12O6 fit into this general formula. यही general formula रे glucose टी जाउची but all the compound which fit into this formula may not be classified as carbohydrate. एमती भी किसी compound अछंती जो गुडी को यही formula को follow करथिबे किंतु से गुडी को carbohydrate नुहंती। जेमती आमे जो देखिबा एसिटिक एसिड को जदि आम देखिबा सी यही फॉर्मूला रे फिट होची किंतु सी गोटे कार्बोहाइड्रेट नुह। सिमिलरली रामनोज जो देखिबा सी गोटे कार्बोहाइड्रेट किंतु यही जनरल फॉर्मूला रे से फिट हो नाही। रामनोज रो मन रखिबे जनरल फॉर्मूलाटा मन रखिबे C6H12O5 यही फॉर्मूला गुडी को मन रखिबे जहाँ जहाँ कहली एगुड़ा इंपोर्टेंट्स। तापरे जदि आम देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप से किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप आम देखा पाइबा। ये जनरल फॉर्मूला बेसिस रे आम गोटे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहि परिबा नाही। केमिकली जदि देखिबा कार्बोहाइड्रेट रो डेफिनेशन कौन ना कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde or ketone or the compounds which produce such units on hydrolysis are regarded as carbohydrate. Carbohydrate होची ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आउ यार या को आम पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड बा कीटोन कहबा किंबा जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस रे आम पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड बा कीटोन मिलिबो सेही सब कंपाउंड गुडी को आम कार्बोहाइड्रेट कहबा। जदि देखिबा किछि कॉमन कार्बोहाइड्रेट रो एग्जांपल जदि देखिबा सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट जो गुडिक पार्टी को मीठा लगे ताकू आम सुगार कहि थाउ। मोस्ट कॉमन सुगार यूज्ड इन आवर होम आर नेम्ड एज सुक्रोज। मोस्ट कॉमन सुगार जो सुगार को आम घरे यूज करथाउ से गुडिक हला सुक्रोज। जो आम चीनी खाऊे से कौन थाए सुक्रोज थाए। वेयर द सुगार प्रेजेंट इन मिल्क रे थिबा सुगार ना होची लैक्टोज। एगुड़ा मन रखिए घरे जो चीनी व्यवहार कर जो आम चीनी खाऊे से सुक्रोज। मिल्क रे थिबा कार्बोहाइड्रेट ना होची लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकाराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को आम कौन कही था सैकाराइड्स कही था कहीं यह गोटे ग्रीक वर्ड आछि सैकारोन जार माने होची सुगार। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड। एबे देखिबा कार्बोहाइड्रेट रो क्लासिफिकेशन कौन रही ना कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। से आम तार हाइड्रोलिसिस बिहेवियर को लेकिन कार्बोहाइड्रेट को तीन प्रकार ये क्लासीफाए करें। गोटे मोनोसाकाराइड सेकेंड रोचे ओलिगोसाकाराइड थर्ड रोचे पॉलीसाकाराइड। मोनोसाकाराइड कौन ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसाकाराइड। जो कार्बोहाइड्रेट को आम हाइड्रोलिसिस करिकी फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड बा कीटोन पाई परिबा नाही ताकू आम मोनोसाकाराइड करवा। अबाउट 20 मोनोसाकाराइड आर नोन टू अकर। जदि आम देखा आम नेचर रे पाखापाखि 20 मोनोसाकाराइड रही जमीक तार एग्जांपल गुड़िक मन रखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज एगुड़िक है मोनोसाकाराइड। आपको एग्जाम रे पचार दे पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसाकाराइड। सो आपको एग्जांपल गुड़िक मन रखिबार अछि ग्लूकोज फ्रुक्टोज और राइबोज होची मोनोसाकाराइड। या पर ओलिगोसाकाराइड कार्बोहाइड्रेट दैट इल 2 to 10 मोनोसाकाराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसाकाराइड। जो कार्बोहाइड्रेट को आम जिते
ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା ଆମକୁ 2ରୁ 10ଟି ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଓଲିଗୋସାକାରାଇଡ୍ କହିବା। ତାକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର 2ଟି ମିଳିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ କହିବା। ଯଦି 3ଟି ମିଳିବ ଟ୍ରାଇସାକାରାଇଡ୍, 4ଟି ମିଳିଲେ ଟେଟ୍ରାସାକାରାଇଡ୍, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଟୁ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅବଟେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ ମେ ବି ସେମ୍ ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ଦୁଇଟା ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ରେ ପାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମ୍ ହେଇପାରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 molecule of a sucrose on hydrolysis give 1 molecule of glucose, 1 molecule of fructose, whereas maltose gives 2 molecule of glucose। এইটা মনে ରଖିବେ कि आम जितेबाला गोटे ओलिगोसाकाराइड को हाइड्रोलिसिस करवा तार जो मोनोसाकाराइड दुईटी मिल सेगुड़िक सेम हो पारे, डिफरेन्ट भी हो पारे। जदि आम देखा सुक्रोजर जो हाइड्रोलिसिस करवा आमको गोटे ग्लुकोज मिल गोटे फ्रुक्टोज मिल मन रखिए, कि माल्टोज को जितेबाला आम हाइड्रोलिसिस करवा आमको दुईटी मलिक्यूल ग्लुकोजर मिल। यापर पॉलीसाकाराइड, पॉलीसाकाराइड कौन? द कार्बोहाइड्रेट व्हिच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसाकाराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसाकाराइड। जितेबाला आम गोटे कार्बोहाइड्रेट को जिते हाइड्रोलिसिस करवा आ बहुत नंबर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसाकाराइड यूनिट बाहर ताको आम पॉलीसाकाराइड कहवा। सम कॉमन एग्जांपल कौन कौन? यार जो आम कॉमन एग्जांपल देखा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स, एगुड़िक हूँ तार किसी कॉमन एग्जांपल मन रखिए। पॉलीसाकाराइड एग्जांपल गुड़िक मन रखिए। पॉलीसाकाराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन सुगार। पॉलीसाकाराइड को आम नॉन सुगार कहवा कारण यार कौन टेस्ट ना। यापर आम देखा रिड्यूसिंग सुगार कौन? तापर रिड्यूसिंग आउ नॉन रिड्यूसिंग सुगार क्या कहवा? जो देखा कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुगार। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो कार्बोहाइड्रेट गुड़िक फेलिंग सॉल्यूशन आउ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को बा देखाउथिबे, शो करथिबे कि रिड्यूस करि पारथिबे सेगुडी को आम रिड्यूसिंग सुगार कहवा। ऑल मोनोसाकाराइड व्हेदर आल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग सुगार। जदि आम देखा जिते गुड़ा मोनोसाकाराइड रहिला सब गुड़ा रिड्यूसिंग सुगार होइथांती। एगुड़िक फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करिवार कैपेबिलिटी रखिथांती। सो आपण पई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स रे जणेबे कि फेलिंग सॉल्यूशन कौन, टॉलरेंस रिएजेंट कौन, तार डेफिनेशनटा कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबे। एगुड़िक तो आम जो आल्डिहाइड कीटोन पढ़ा से विषय में आपको कहबी कि आपण निहाती कमेंट बॉक्स रे जणेबे। यापर मोनोसाकाराइड्स एबे देखिए मोनोसाकाराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। गोटे मोनोसाकाराइड रे केतोटी कार्बन एटम रही आउ केउ प्रकार फंक्शनल ग्रुप रही, आल्डिहाइड ग्रुप रही कि कीटोनिक ग्रुप रही, से ही अनुसार आम ताकू विभिन्न प्रकार क्लासीफाए करिसेंती। जदि गोटे मोनोसाकाराइड रे आल्डिहाइड ग्रुप थिला, आल्डिहाइड ग्रुप रहिले ताको आम आल्डोज कहबा। जदि कीटोनिक ग्रुप बा कीटोनिक ग्रुप रहिले ताको आम कीटोज कहबा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग मोनोसाकाराइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम आज इज एविडेंट फ्रॉम द एग्जांपल। जदि आम देखिबा बहुत गुड़े मोनोसाकाराइड यूनिट आमर रही था, जमीक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कन्स्टिट्यूट करें से गुड़िक आम ए देखा। देखो 3टा थे ट्रायोज, जदि आल्डिहाइड ग्रुप थी आल्डो ट्रायोज, कीटोन ग्रुप थे कीटो ट्रायोज, 4टा थे टेट्रोज, आल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, सेमती पेंटोज थे आल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, 6टा थे हेक्सोज, आल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, 6टा थे आल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। सो यही आपणकर विभिन्न प्रकार मोनोसाकाराइड यूनिट रही था। एबे आमे देखिबा ग्लुकोज जोड़ा कि आपंकर सिलेबस रही। ग्लुकोज डिटेल आम केमिस्ट्री पढ़ा। ग्लुकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। जदि आम देखा ग्लुकोज टी नेचर फ्री रे देखा जाए एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रुट्स एंड हनी। जिते गुड़े मीठा फल आम खाऊे हनी रे ग्लुकोज देखा जाए। राइप ग्रेप्स आर ऑल्सो कंटेन ग्लुकोज इन लार्ज अमाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। आम जो देखा यार प्रिपेरेसन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज केन सुगार आम केमिति प्रिपेयर करवा, केमिति प्रिपेरेसन करवा। व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। जितेबाला आम गोटे सुक्रोज को डाइल्यूट HCl सहित बॉइल करवा किंबा H2SO अल्कोहलिक सॉल्यूशन सहित बॉइल करवा से आम ग्लुकोज और फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट मिल। सो यहाँ हूँ तार रिएक्शन देखिपे। आउ कौट प्रिपेरेसन कर स्टार्च रु प्रिपेयर कर। कमर्शियली ग्लुकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जो आम स्टार्च बा सेलुलोज हाइड्रोलिसिस करवा
in presence of dilute H2SO4 at 393 Kelvin under 2 to 3 atm pressure आमको ग्लूकोज मिलिबो। यापर आम देखा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जदि आम देखा ग्लूकोज इज एन आल्डोहेक्सोज एथिरे 6टी कार्बन थी आल्डिहाइड ग्रुप रही आम आल्डोहेक्सोज कहवा इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज मन रखिए ग्लूकोज रो आ गोटे ना हूँ डेक्सट्रोज इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत गुड़े बड़ बड़ कार्बोहाइड्रेट आम यही ग्लूकोज को लेकिन तैयारी करछे जमीक स्टार्च हो सेलुलोज हो एगुड़िक सब यही ग्लूकोज ठारू ही तैयारी होती इट इज प्रोबाब्ली द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ जो देखिए ग्लूकोज हूँ मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ जदि आपको क्वेश्चन पचार व्हिच इज द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ आप कौन आंसर देवे ग्लूकोज मन रखिए इट वाज असाइन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंसेस कौन कौन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी 6H12O6 ऑन प्रोलॉन्ग्ड हिटिंग विथ HI जो आम हाइड्रो आयोडिक एसिड सहित बहुत समय धरी हिट करवा इट फॉर्म्स एन हेक्सेन ये कौन फॉर्म कर एन हेक्सेन फॉर्म कर सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन आटम्स आर लिंक्ड विथ ए स्ट्रेट चेन ये आम कौन जापर यार स्ट्रेट चेन रही यही आम ग्लूकोज को देखई पार देखिपे एबे देखिबा ग्लूकोज आम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन देखुचे यापर जो आम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल आमिन सहित रिएक्शन करवा इट फॉर्म्स एन ऑक्जिम गोटे ऑक्जिम प्रोड्यूस कर से ऑक्जिम को आम जितेबाला हाइड्रोजेन सियानाइड सहित रिएक्शन कले सी कौन दब ना सियानोहाइड्रिन प्रोड्यूस कर यहाँ सियानोहाइड्रिन दिज रिएक्शन यू आम कौन जापारे ना इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ए कार्बोनिल ग्रुप रही आम जापारे यापर ग्लूकोज को आम ब्रोमीन वाटर सहित रिएक्शन कले ये इजिली ऑक्सीडाइज होगी कार्बोक्सिलिक एसिड दब जार ना है ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर इट इंडिकेट्स कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन आल्डिहाइड ग्रुप ये आम जापारे जो कार्बोनिल ग्रुप रही है कार्बोनिल ग्रुपटा कौन ना गोटे आल्डिहाइड ग्रुप यापर आम एसिटाइलेशन करवा जितेबाला ग्लूकोज एसिटाइलेशन करवा विथ एसिटिक एनहाइड्रेट प्रेजेंस जो आम तार एसिटाइलेशन करवा आमको कौन मिल ग्लूकोज पेंटा एसिटेट ये आम कौन जापारे ना आमर ग्लूकोज रे 5टी OH ग्रुप रही मन रखिए एंड इट इज ए स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन आटम आउ 5 OH ग्रुप गुड़िक डिफरेंट कार्बन आटम सहित अटैच होगी रही आम यही ग्लूकोज एसिटाइलेशन यही कथाटी जाना पाइले गुड़िक इंपोर्टाट पॉइंट्स मन रखिए ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड जितेबाला आम नाइट्रिक एसिड सहित यार ऑक्सीडेशन करवा ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ आमको कौन दब एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दब जहाँ आम साकारिक एसिड कहवा ये आम कौन जापर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रही यापर द एक्जाक्ट स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज इट्स कॉन्फिगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज आई यार कॉन्फिगरेशन आम जो देखा आई रु आम जापर यार कॉन्फिगरेशन ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज 2 साकारिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज 3 सो यार कन्फर्मेशन मन रखिए प्रथम ये ऊपर CHO एपटे RHOH OHH HOH HOH CH2OH यहाँ है आमर कहार स्ट्रक्चर ग्लूकोज स्ट्रक्चर यापर जदि आम देखा ग्लूकोनिक एसिड स्ट्रक्चर है यहाँ 2टा देखिपे साकारिक एसिड स्ट्रक्चर होची 3 ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज कहीं लिखा जाए ना D बिफोर द नेम रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन व्हेयर एज प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज टी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है आम जानते ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से आम D रे डिनोट करता इट शुड बी रिमेंबर दैट D एंड L हैव नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी देयर आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द लेटर D एंड L द मीनिंग ऑफ D एंड L नोटेशन आर आज फॉलोज D आउ L रो नोटेशन मीनिंग कौन आम से देखा देखो लेटर D और L before the name of the any compound indicate the relative configuration of a particular stereo isomer of the compound with respect to configuration of some other compounds D आउ L कौन गोटे रिलेटिव कॉन्फिगरेशन गोटे स्टेरियो आइसोमर रिलेटिव कॉन्फिगरेशन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस रेफर्स टू द रिलेशन विथ ए पर्टिकुलर आइसोमर ग्लिसराइड डिहाइड सहित यार रिलेशन को देखिए आम D लिखुचे ग्लिसराइड कंटेन्स one asymmetric carbon atom exist in two enantiomeric forms दुईटी enantiomeric form रही जो देखा
plus isomer of glyceraldehyde has D configuration. It means that when its structural formula is written on paper following specific convention which we will study in higher classes, the OH group lie on right side. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା OH ଗ୍ରୁପଟା କେଉଁଠି ରହିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଆଉ although the compound which can be chemically correlated to D plus isomer glyceride are said to have D configuration, whereas those can be correlated to L isomer glyceride are said to be L configuration. जोटा L configuration को देखौथुबो ताको हमें L configuration कहबा, जोटा D glyceride को माने रिलेट करथुबो सेटा हमें D glyceraldehyde कहबा. सो एई भले हमें स्ट्रक्चर को लिखि परिबा. L रे OH ग्रुप टी लेफ्ट साइड रे थिबो आ D रे OH ग्रुप टी राइट साइड रे रहिथिबो. The configuration of monosaccharide is the lowest asymmetric carbon atom which is compared. As in plus glucose, OH is the lowest asymmetric carbon atom is the right side which is comparable to plus glyceride. So plus glucose is assigned at D configuration. जेहेतु ग्लुकोज रे कौन होइछि देखो ग्लुकोज रे OH टी राइट साइड रे रहउछि सेहिथिबाई आमे ताकू डी ग्लिसराल्डिहाइड रो ग्लुकोज OH सेहि भली आर जदि आमे देखिबा राइट साइड रे OH रहउथबारु आका आमे D प्लस ग्लुकोज कहबा. मन रखिबे यार कन्फिगरेशन डी हम आम ताको प्लस रे देखा एतिकी कथा आप मन रखिबे. बेसी किसी क्वेश्चन आपंकर आसबनी आ सब मन रखिबे. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसराइड इज रिटेन इन ए वे दैट द मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन माने जोटा कि आम CHO ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है CHO जोटा रही सब से टॉप रे रहिबो. सो ये तो गला आमर सिंपल स्ट्रक्चर. एबे देखिबा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. Structure I of the glucose explain most of its property, but the following reaction fact could not be explained by this structure. आम एबे जो फैक्ट गुड़िक देखा एगुड़िक स्ट्रेट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पारा ना से आमको जना पड़ा कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्जिस्ट करता है. जमीक देखा डेस्पाइट हाविंग द आल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट. इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3. तो देखा आम NaHSO3 सहित जितेबाला या रिएक्शन करवा ये कौन प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देव ना. पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप. ये कौन प्रकार हाइड्रोक्सिल अमीन सहित रिएक्शन करिबो नाही. ता द्वारा आम जानि पारले ग्लूकोज इज फाउंड टू एक्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टालाइन फॉर्म्स. ग्लूकोज दुईटी डिफरेंट क्रिस्टालाइन फॉर्म रे एक्जिस्ट करे. गोटे अल्फा गोटे बीटा. अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन टेम्परेचर, व्हाइल बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड aqueous सॉल्यूशन एट 371 केल्विन टेम्परेचर. ताले एही सब बिहेवियर गुड़िक ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर पारा ना. देखो ये हूँ ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर पारा ना. से it was proposed that one of the OH group may add to the CHO group to form a cyclic hemiacetal structure. एठू आम प्रपोज कौन कराला गोटे OH ग्रुप कौन होइतिबो ना CHO ग्रुप सहित अटैच होइके एक साइक्लिक हेमिएसिटाल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करथिबो. इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 membered ring in which OH at the C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group and also existence of glucose in two forms shown below. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. ये दुईटी cyclic form open chain structure सहित equilibrium position में रही थांती. देखिए जेटा अल्फा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हूँ बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो यार स्ट्रक्चर गुड़िक मन रखिए. जदि आम देखा टू साइक्लिक हेमिएसिटाल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1. देखिए जब C1 केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ठारे चेंज हो आउ देखिए सब ठीक अच्छे. एठू जहाँ देखिए सब ठीक अच्छे केवल C1 जगह चेंज अच्छी. डी अल्फा डी ग्लूकोज OH ग्रुप टी राइट साइड अच्छी, बीटा डी ग्लूकोज OH ग्रुप टी लेफ्ट साइड अच्छी. सो से C1 टाक आम कौन कह C1 को आनोमेरिक कार्बन सेंटर कहवा. मन रखिए या आम आनोमेरिक कार्बन सेंटर कहवा. सो से मन रखिए जी केवल गोटे कार्बन आटम C1 ठारे चेंजेस रही से अल्फा बीटा फॉर्म रही आइसोमर को आम आनोमर कहवा. मन रखिए यार एग्जांपल हूँ अल्फा डी ग्लूकोज आउट है बीटा डी ग्लूकोज. The 6-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure. जो 6-membered cyclic structure of glucose आप देखिले ताको हमें pyranose structure कहवा. कहीं जदि देखा यार एनालॉजी क्या सहित रोचे पाइरान मॉलिक्यूल देखि पारथिबे. एटा पाइरान इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग. ता सहित यार एनालॉजी रही कारण आम ताको
पायरानोज स्ट्रक्चर कहवा ये जो स्ट्रक्चर आप देखिले ये है तार पायरानोज स्ट्रक्चर ये आम साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखई पार साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्ड स्ट्रक्चर यहाँ है हावर्ड स्ट्रक्चर आप देखिपे ये आम लिखिपर यापर देखा नेक्स्ट फ्रुक्टोज जदि देखा फ्रुक्टोज हूँ गोटे प्रकार कीटोहेक्सोज ए कीटोन ग्रुप थी आउ 6टी कार्बन आटम थी जदि आम देखा इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड सुक्रोज जो आम सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करवा ग्लूकोज सहित आमको फ्रुक्टोज भी मिलता है जदि आम देखा इट इज ए नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रुट्स एगुड़िक आम फ्रुट्स हनी आउ भेजिटेबल देखा पाई इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज ए स्वीटनर प्योर फॉर्म रे ये एक स्वीटनर भाव यूज होता है इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टाट कीटोहेक्सोज यह गोटे कीटोहेक्सोज इम्पोर्टाट एग्जांपल मन रखिए ये है फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर देखिपे ये केवल कीटोन ग्रुप C2 पोजिशन में लगी फ्रुक्टोज ऑल्सो हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब फ्रुक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए 6H12O6 ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इट वाज फाउंड कंटेन ए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन as in case of glucose it belongs to D series it is a levo rotatory compound मन रखिए fructose is a levo rotatory compound किंतु ग्लूकोज कौन थिला डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड इट इज एप्रोप्रिएटली रिटेन एज D माइनस फ्रुक्टोज से D प्लस ग्लूकोज लिखा होता है जेहेतु यहाँ लेभो रोटेटरी से D माइनस लिखाला यार ओपन स्ट्रक्चर आप देखिपे ये भी एक साइक्लिक फॉर्म में एक्जिस्ट करे D माइनस फ्रुक्टोज by the addition of OH at the C5 group ये C5 ग्रुप आ CH ग्रुप रो एडिशन होगा फल आमर कौन हो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो द रिंग दस फॉर्म इज ए 5 मेंबर रिंग एंड नेम्ड एज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर या आम फ्यूरानोज कहवा कहीं ये फ्यूरान सहित रिजेम्बल बार एनालॉजी रोचे से आम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहवा फ्यूरान कौन फ्यूरान हूँ एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ 1 ऑक्सीजन आटम एंड कंटेन 4 कार्बन आटम्स मन रखिए जदि आम देखा द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 आनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्ड स्ट्रक्चर जदि आम देखा दुईटा मोनोमर रही फ्रुक्टोज दुईटी मोनोमर रही साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 आनोमर रहा जोटा कि आम अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज आ गोटे हूँ बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज सो ये दुईटा है तार आनोमर सो ये तो गला आमर मोनोसैकेराइड बर्तमान देखा डाइसैकेराइड यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम यील्ड 2 मॉलिक्यूल आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड आम जानते जो डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस करवा एंजाइम कि डाइल्यूट एसिड प्रेजेंस रे दुईटी मॉलिक्यूल दब दुईटी मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल दब से सेम हो पारे डिफरेंट हो पारे जदि दुईटी मोनोसैकेराइड जॉइन होते ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ताले सच ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जदि दीटा मोनोसैकेराइड यूनिट परस्पर सहित ऑक्साइड लिंकेज द्वारा जॉइन होते फॉर्म बाय जमी गोटे वाटर मॉलिक्यूल लॉस रे एमाने ऑक्साइड लिंकेज द्वारा जॉइन होते से प्रकार लिंकेज को आम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहवा जो देखा डाइसैकेराइड रे इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड जदि भीतर आल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप गुड़िक बॉन्ड होते दीज आर नॉन रिड्यूसिंग सुगार ताको आम नॉन रिड्यूसिंग सुगार कहवा तार एग्जांपल हूँ सुक्रोज ऑन द अदर हैंड सुगार्स इन व्हिच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगार जदि से फंक्शनल ग्रुप्स गुड़िक फ्री रे थे ताको आम रिड्यूसिंग सुगार कहवा फॉर एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज हूँ तार एग्जांपल प्रथम देखा सुक्रोज सुक्रोज हूँ वन ऑफ द कॉमन example of disaccharide which on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose D minus fructose. The two monosaccharides are held together by glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D glucose. Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is a non-reducing sugar. जेहेतु यार जदि आम देखा रिड्यूसिंग ग्रुप गुड़िक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी रही जाती एगुड़िक फेलिंग आउ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देखा ना से सुक्रोज हूँ एक प्रकार नॉन रिड्यूसिंग सुगार ये फैक्ट गुड़िक मन रखिए जो एक्सपेरिमेंटाल डाटा मिलला ताकू मन रखिए ये आपंकर क्वेश्चन आसीपे तापर आसो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मन रखिए सुक्रोज हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवो रोटेटरी फ्रुक्टोज मन रखिए ग्लूकोज हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रुक्टोज हूँ लेवो रोटेटरी
यापर देखा जदि डेस्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज जो डेस्ट्रो रोटेशन हम तार भैल्यू के प्लस 52.5 डिग्री द मिक्सचर इज लेबोरेटरी यार मिक्सचरटा किंतु कौन हम जब आम लेबर सेसनटा देखिए -92.4 डिग्री होची सो यार जदि कंप्लीट जदि मिक्सचरटा देखिए मिक्सचरटा होची लेबोरेटरी मन रखिए तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेस्ट्रो टू लेबो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट सुगार से आम इनवर्ट सुगार बोली कहवा यापर आसो माल्टोज माल्टोज हूँ आउ एक प्रकार डाइसैकेराइड अनदर डाइसैकेराइड maltose is composed of two alpha D glucose unit in which C1 of one glucose 1 is linked to C4 of another glucose unit 2. The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution. जदि आम देखा ए आल्फा डी ग्लूकोज C1 सल्यूशन रहा आल्फा डी ग्लूकोज जो टू स्ट्रक्चर रही फ्री आल्डिहाइड ग्रुप कौन कर आट C1 सेकेंड ग्लूकोज सल्यूशन सहित या जो आम मिसीज से ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर आम एक रिड्यूसिंग सुगार कहवा माल्टोज को रिड्यूसिंग सुगार कहवा मन रखिए कहीं यार फ्री आल्डिहाइड ग्रुप टी produced as C1 of second glucose in solution से तार कारण टी मन रखिए यापर आसो आउ एक प्रकार डाइसैकेराइड जार ना हूँ लैक्टोज जोटा कौटी देखा जाए मिल्क रे देखा जाए सो इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क सुगार से आम देखो मिल्क सुगार कहवा आउ इट इज कंपोस्ट ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज कॉम्बिनेशन में लैक्टोज तैयारी थाए द लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज द फ्री आल्डिहाइड ग्रुप मे बी प्रोड्यूस्ड एज C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट से आम आपको रिड्यूसिंग सुगार कहवा मन रखिए केउटा रिड्यूसिंग सुगार कोटा नॉन रिड्यूसिंग सुगार कोटा डेस्ट्रो रोटेटरी कोटा लेबर रोटेटरी एगुड़िक मन रखिए आउ क्या हाइड्रोलिसिस कले आमको कौन मिलूँ यापर आसो पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कौन पॉलीसैकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट परस्पर सहित जोड़ी होगी एक पॉलीसैकेराइड तैयारी करती या आम देखा दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल मेनली यार कम है फूड रो स्टोरेज करवा आ स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रोवाइड करिबारे ए पॉलीसैकेराइड इंपोर्टेंट रोल रही प्रथम एग्जांपल देखा जदि प्रथम एग्जांपल देखा प्रथम हूँ कौन स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट रे हाइड्रोलिसिस होगा फल आप जानी आमर कार्बोहाइड्रेट तैयारी हुए से कार्बोहाइड्रेट मेन कन्स्टिट्यूएंट कौन स्टार्च द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइएटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स रूट्स ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स यही सब जिनस आमर स्टार्च देखा जाए जदि आम देखा इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ये हूँ अल्फा ग्लूकोज एक पॉलीमर मन रखिए स्टार्च हूँ अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर आउ ये दुईटी कंपोनेंट को लेकिन तैयारी होता है गोटे है अमाइलोज आउ गोटे है अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट अमाइलोज हूँ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो कि 15 to 20% स्टार्च थाए केमिकाली जदि आम देखा अमाइलोज हूँ एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो कि 200 रु 1000 टी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट रही है हेल्ड टुगेदर बाय C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा माने गोटे कार्बन C1 आ गोटे कार्बन C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा ये अमाइलोज टी तैयारी होता है ये है गोटे प्रकार कंपोनेंट जोटा कि वाटर सॉल्युबल यापर अमाइलोपेक्टिन जदि देखा ये है अमाइलोज स्ट्रक्चर आप देखिपे C1 ru C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा यही अमाइलोज टी तैयारी हुए तमार अमाइलोपेक्टिनटा हूँ वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ए 80 to 85% स्टार्च रही है इट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी glucose unit in which change is formed by C1 to C4 glycosidic linkage whereas branching occur by C1 to C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये जब आम देखा एच एन टी C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रे तैयारी हुए और भितर ब्रांचिंग टी C1 to C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रे होता है तार स्ट्रक्चर मुझे आपको देखा दूसरी देखूँ यहाँ हूँ आमर अमाइलोपेक्टिन लिंकेज रे यही आमर स्टार्च टी प्रोडक्शन होता है नेक्स्ट आसो सेल्युलोज सेल्युलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स इट इज द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम रो सबुठार मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होची सेल्युलोज इट इज
प्रोडोमिनाट कन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इंपोर्टेंट कन्स्टिट्यूएंट कौन ना प्लांट सेल वॉल इंपोर्टेंट कन्स्टिट्यूएंट होची सेल्युलोज। सेल्युलोज इज ए स्ट्रेट चेन polysaccharide composed only of beta D glucose unit which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। देखो पार्थिबे गोटे ग्लूकोज यूनिट रो C1 कार्बन आटम सहित आ गोटे ग्लूकोज यूनिट C4 कार्बन आटम रो बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा आमर सेलुलोज टी तैयारी होता है। या पर आसीबो ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन कौन द कार्बोहाइड्रेट्स आर जस्ट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी आज ग्लाइकोजेन। जदि आम देखा एनिमल बॉडी रे कार्बोहाइड्रेट कौ फॉर्म स्टोर होकर रुहे ग्लाइकोजेन किंतु प्लांट बॉडी रे कौ फॉर्म स्टोर होकर रुला स्टार्च। It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and rather than highly branched। amylopectin जो भाया स्ट्रक्चर ग्लूकोज ठीक से भाया स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्रेजेंट इन लिभर मसल एंड ब्रेन। मन रखिए ये कौटी देखा जाए लिभर मसल और ब्रेन देखा जाए। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। जितेबाला आम बॉडी ग्लूकोज दरकार पड़े ग्लाइकोजेन से भांगिकी ग्लूकोज देता है। ग्लाइकोजेन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। ग्लाइकोजेन आउ कौटी देखा जाए ईस्ट आउ फंजाई रे मध्य देखा जाए। सो एबे आमे देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट रो इंपोर्टेंस कौन रही। कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। जिते गुटे प्लांट और एनिमल देखुचे सबुथिरे कार्बोहाइड्रेट रो बहुत ही इसेंशियल रोल रही। बिना कार्बोहाइड्रेट रे गोटे प्लांट और एनिमल एक्जिस्ट करि परिबो नाही। आम दे फॉर्म से मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। आम जिते फूड खाऊे सबुठ अधिक परिमाण कौन खाऊे कार्बोहाइड्रेट ही खाऊे कि नहीं। हनी हैज बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ बेस इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन रे आमे हनी को गोटे इंस्टांट सोर्स ऑफ एनर्जी भाव में यूज करता। जदि आम देखिए जब आम एनर्जी दरकार पड़े इंस्टांटली सागे सागे एनर्जी दरकार पड़े आम जो हनी खाईदे आमको सागे सागे एनर्जी मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल आज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजेन इन एनिमल। कार्बोहाइड्रेट को आम स्टोरेज मॉलिक्यूल भाव में यूज करमती स्टार्च प्लांट रे ग्लाइकोजेन एनिमल रे। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो देखिए बैक्टीरिया और प्लांट रो सेल वॉल टी सेलुलोज द्वारा तैयारी होता है। वी बिल्ड फर्निचर फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ। जदि आम देखा आम विभिन्न प्रकार फर्निचर यही सेलुलोज रु ही तैयारी करता इन द फॉर्म ऑफ वुड। आम जो काठ पाऊे काठरू जिते प्रकार आम फर्निचर तैयारी करछे सेगुड़िकर सब सेलुलोज रही है। विथ सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल मेनी इंपोर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल पेपर लिकर ब्रिवेरीज। एगुड़े बहुत प्रकार इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल यही कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता। आम जो देखा दीटा आल्डो पेंटोज रही था डी राइबोज 2 डीऑक्सी राइबोज या एगुड़िक आमर न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन करता जोटा कि आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। विभिन्न प्रकार प्रोटीन्स और लिपिड सहित यही कार्बोहाइड्रेट गुड़िक कॉम्बिनेशन में आम बायोसिस्टम देखा जाए ग्लाइकोप्रोटीन्स आउ है ग्लाइकोलिपिड्स। वीडियोटा ऑलरेडी लॉन्ग हो गलानी। आम नेक्स्ट वीडियो आउ दीटा पोर्सन रहा एंजाइम एंड हार्मोन्स ताकू गोटे वीडियो कंप्लीट करदे। क्लास 5 रे आम एंजाइम और हार्मोन्स नहीं कि यही बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को कंप्लीट करदे। सो आज वीडियो मुझे आशा करती आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी। वीडियो बढ़िया लगी निहाती लाइक करदे। वीडियो को बहु मात्रा शेयर करने जमार भूलनि। जमीक जो सब पिला माने यही वर्ष बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेरेसन कर पहुँची पार से वीडियो देखिए बहुत सारा बेनिफिट पाइपर। आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन निश्चय क्लिक करदेवे जहाँफल जितेबाला आम ये विभिन्न प्रकार इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँची पार।